आज शाम 4:15 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी का संबोधन, विपक्ष के आरोप का देंगे जवाब। लोकसभा में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया अल्पसंख्यकों का मुद्दा। असद बोले, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। ओवैसी ने मुसलमानों से मॉब लिंचिंग का दिया हवाला, कहा मुसलमानों के घरों पर चलाए जा रहे हैं बुलडोजर। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तो नाबूद कर दिया। ओवैसी का आरोप, बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। बोले, मुसलमान कभी वोट बैंक नहीं था। अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में उठाए कई सारे मुद्दे, मोदी सरकार पर वार किया। बोले, इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति की हार हुई है। खुद को जातीय जनगणना का बताया बड़ा पक्षधर। अखिलेश बोले, सरकार और नौकरी और आरक्षण के साथ जानबूझकर खिलवाड़ कर रही है सरकार। अखिलेश यादव ने पेपर लीक का उठाया मुद्दा। बोले, यूपी में लगभग हर परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। अखिलेश बोले, हमारा देश किसी व्यक्तिगत आकांक्षा से नहीं चलेगा। जनता ने दिया संदेश, किसी की भी मनमर्जी हमारे देश में नहीं चलेगी। अर्थव्यवस्था को लेकर अखिलेश ने किया सवाल, कहा जब सरकार सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का उल्लेख करती है तो क्यों नहीं बताती कि प्रति व्यक्ति आय हमारी क्या है। अखिलेश यादव ने ईवीएम पर बड़ा बयान दिया। बोले, यूपी की 80 की 80 सीटें जीत जाऊं फिर भी ईवीएम पर नहीं रहेगा भरोसा। बैलेट वोटिंग की मांग की। 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे, न ईवीएम का मुद्दा मरा है। अखिलेश यादव ने मैली गंगा का उठाया मुद्दा। गंगा सफाई को बताया सरकार का झूठा दावा। कहा, सच्चाई के लिए जिस गंगा की हम कस्में खाते हैं उसकी सफाई पर झूठ बोल रही है सरकार। अखिलेश यादव ने अयोध्या में बीजेपी की हार का फिर से उल्लेख किया। बोले, कोई वही जो राम रची राखा। अखिलेश ने व्यंग्य किया, जो किसी को लाने का दावा कर रहे थे उन्होंने उन्हें ही बना दिया लाचार। होई वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया करारा वार। अपनी 3 बार चुनावी जीत से विपक्ष ने बताई बेचैनी। पीएम मोदी बोले, नेहरू की बात कही पीएम रहे कुछ प्रत्यक्ष तो कुछ रिमोट से चलने वाले। उनमें इस बात की छटपटाहट है कि लगातार 3 बार जीतने का काम जो वो नहीं कर पाए वो एक चाय वाले ने कैसे कर दिया। पीएम मोदी ने संसदीय बैठक में कहा, संसद से बेहतर सीखने की कोई जगह नहीं, इसलिए आपको जितना हो सके उतना सीखना चाहिए। नए सांसदों को संग्रहालय जाने की सलाह भी दी। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने सभी एनडीए सांसदों को सलाह दी कि वो वैसा व्यवहार ना करें जैसा राहुल गांधी संसद में कल कर रहे थे। सांसद बनने के लिए सिर्फ इधर उधर मतलब भाषण देकर के नहीं, रूल के तहत काम करके अपने मुद्दे को प्रखर रूप से पार्लियामेंट के अंदर रखना है। राहुल गांधी कल लोकसभा में दिए अपने भाषण के कुछ हिस्से हटाए जाने से नाराज है। स्पीकर को लिखा है पत्र। राहुल ने लिखा है, मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, रियलिटी में नहीं। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया। कल लोकसभा में राहुल के हिंदू वाले बयान पर जमकर घमासान। पीएम मोदी ने बीच भाषण नेता प्रतिपक्ष राहुल को टोका। कहा, पूरे हिंदू समुदाय को हिंसे से जोड़ना ठीक नहीं। राहुल के हिंदू वाले बयान पर अमित शाह ने किया पलटवार। कहा, राहुल ने पूरे हिंदू समाज को बताया हिंसावादी, मांगे माफी।
राहुल के हिंदू वाले बयान पर योगी ने किया पलटवार, बोले राहुल का बयान है बचकाना, कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू हैं देश की आत्मा। राहुल के हिंदू वाले बयान को बीजेपी ने बनाया मुद्दा, गिरिराज सिंह ने राहुल पर किया पलटवार, बोले कांग्रेस के डीएनए में है झूठ, राहुल ने पूरे हिंदू समाज को दी है गाली। जब उनके पीछे से उनके सांसदों ने याद दिलाया कि हिंदू को गाली मत दो, तब उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने राहुल के संसद में शिव की तस्वीर दिखाने पर दिया बयान, कहा मैं सदन में उस समय होता तो राहुल से शिव की तस्वीर छीन लेता और माफी मांगने को कहता। जिस ढंग से हमारे महादेव को अगर मैं होता उस समय सदन में, उनके हाथ से मैं महादेव का वो पिक्चर ले लेता और उनको माफी मांगने के लिए बाध्य करता। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले राहुल के हिंदू वाले बयान पर झूठ फैला रही है बीजेपी, बीजेपी जो कह रही है वो राहुल गांधी ने कहा ही नहीं। इमरान मसूद ने कहा कि राहुल ने जो कहा बीजेपी वो न कहकर झूठ बोल रही है। इमरान मसूद बोले राहुल गांधी खुद हिंदू हैं और शिव के उपासक हैं। किस बात के लिए माफी भाई? क्या राहुल गांधी हिंदू नहीं है? राहुल गांधी शिव जी के उपासक हैं। राहुल गांधी ने यही तो कहा है कि जो हिंदू धर्म शिक्षा देता है। राहुल गांधी तो हिंदू धर्म की शिक्षाओं को आपको बताने की कोशिश की है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बोले हम हैं असली हिंदू, बीजेपी है हिंदुत्व की व्यापारी। हम सच्चे हिंदू हैं, वो व्यापारी हिंदू है। वो राम को हम पूजा करते हैं, वो राम के व्यापारी हैं। ये कहना सही है और मैं राहुल गांधी की बात का समर्थन करता हूं। धर्मांतरण को लेकर बोले संजय सिंह, कहा देश में धर्मांतरण को लेकर कानून है, जबरन धर्मांतरण गलत है, अगर कहीं हो रहा है तो सरकार कार्रवाई करे। सीएम योगी की मौजूदगी में मौर्य ने विधान परिषद उपचुनाव के लिए किया नामांकन, भारतीय जनता पार्टी ने बहुरन से लाल मौर्य को बनाया है अपना प्रत्याशी। चोपड़ा मारपीट मामले में कल पीड़ित महिला ने लिया यू टर्न, कहा बंगाल पुलिस ने उन्हें बचाया और सरकारी अस्पताल भिजवाया। अब पीड़ित महिला वीडियो रिकॉर्ड करने वाले के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा रही है। सिलीगुड़ी में बंगाल के गवर्नर ने की बंगाल की हिंसा, एक पीड़िता से मुलाकात, दूसरी पीड़िता से नहीं मिल पाए सीवी आनंद बोस। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत रद्द होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना ने खटखटाया कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा। राहुल गांधी के बयान पर आया हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान, बोले राहुल गांधी ने पहले ही भाषण में हिंदुओं का विरोध किया, वो विरोधी पक्ष के नेता नहीं बल्कि हिंदू विरोधी पक्ष के नेता हैं। राहुल के बयान पर फैजाबाद के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का बयान, बोले राहुल ने हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने बीजेपी की मानसिकता और विचारधारा की बात की। लोकसभा सदन में बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, नीट को लेकर सरकार को घेरा, कहा सरकार के कारण नीट अब अमीरों के बच्चों के लिए रह गया है, छात्रों का विश्वास नीट परीक्षा से उठ गया है। राहुल ने सेना में अग्निवीर को लेकर भी सरकार को घेरा, बोले सेना में युवाओं को मिलता था रोजगार, सरकार ने अग्निवीर लाकर खत्म कर दिया सेना में युवाओं का रोजगार। पेपर लीक को लेकर सदन में मुखर हुए राहुल गांधी, बोले 7 वर्ष में 70 बार पेपर लीक हुआ, परीक्षाओं से उठ गया है युवाओं का भरोसा। बदले मौसम की सबसे खतरनाक मार झेल रहा है असम, बीते एक हफ्ते से भारी बारिश, तूफान, जल जमाव और बाढ़ ने किया लोगों का जीना मुश्किल। लगातार हो रही बारिश से ब्रह्मपुत्र का बढ़ा जलस्तर, ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर ने लिया विकराल रूप। बाढ़ से असम के डिब्रूगढ़ समेत कई जिले पानी में डूबे, लोगों के घरों तक घुटनों तक पानी भरा। असम के मोरी गांव की ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़,
गांव के जलमग्न होने के बाद लोगों की स्थिति बिगड़ गई। असम का बक्सा जिला बाढ़ से बुरी तरह से त्रस्त, जहां नेशनल पार्क से नदी का उफान दिखा, दिन पर दिन बढ़ रहा है आपदा का खतरा। असम में बाढ़ से निपटने के लिए असम राइफल्स ने लॉन्च किया ऑपरेशन सेवियर। नामसाई चामलांग जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों तक जवान पहुंचा रहे हैं मदद। असम में बाढ़ की स्थिति खतरनाक हुई, 19 जिलों में 6.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, बचाव दल तैयार। चंडीगढ़ में जमकर बरस रहे हैं बादल, शहर से आई बारिश की खूबसूरत तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम में खतरे के निशान के ऊपर बह रही अलकनंदा नारद कुंड, अलकनंदा पानी की में डूबा। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण जगह जगह पानी भरा, यातायात पूरी तरह से ठप। अमरेली में भारी बारिश, जाफराबाद के तटीय इलाकों के गांवों में भी बारिश। वडेरा, हेमल, कदियाली, रोइसा, नागेश्वरी, जाफराबाद के गांवों में तूफान। कच्छ में भारी बारिश, गांधीधाम शहर में बारिश के कारण पानी भरा। गुजरात के बोटाड में भारी बारिश, पिपरनी और इंगराला गांवों के बीच सड़क बंद हुई। सूरत शहर की सेकेंड वीआईपी रोड बन गई है नदी, फंस गई स्कूल बस, कार और फंसे वाहन चालक, लोगों का प्रशासन पर फूटा गुस्सा। हरिद्वार में गंगा नदी में डूबे वाहनों को निकाला गया, बारिश के कारण बह गई थी सभी कारें। देहरादून में आज से 4 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील की गई। अरुणाचल में बारिश से आपदा, चीन सीमा वाला जिला संपर्क से कटा, भारी बारिश से 34 गांवों पर असर। चीन के सीमावर्ती इलाकों से सटे कुरंग जिले में बड़ी आपदा का संकेत, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है कुरंग नदी। चिपलून के चिनचनका क्षेत्र में बारिश के बाद सड़क पर देखा गया विशालकाय मगरमच्छ, वायरल वीडियो ने बढ़ा दी लोगों की चिंता। पूरे भारतवर्ष पर मानसून की मेहरबानी, दिल्ली में आज और कल बारिश के आसार, गुजरात और राजस्थान में अगले 4 से 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट। यूपी के बांदा में रोडवेज बस के अंदर यात्री छाता लगाकर बैठा हुआ, वीडियो हुआ वायरल। सीकर के कई इलाकों में बारिश से नदी नालों में भयंकर उफान। धौलपुर में इंद्रदेव मेहरबान, जमकर बरसे बदरा, जगह जगह पानी भरा। मुंबई से भारी बारिश से शहर में जलभराव, शिवाजी पार्क दादर की तस्वीरें आईं। फिर हातिमपुरा बांध टूट जाने से पूरे नौगांव जिले को खतरा, बांध टूट जाने के बाद पूरे अंचल में बाढ़ की स्थिति। नौगांव के उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर बाढ़ की स्थिति और बचाव कार्य में जुटे। कांगड़ा में उफनती बनेर नदी में फंसे 6 लोग, 2 घंटे तक चला बचाव अभियान। जूनागढ़ में बरसात का पानी बना काल, खेत हो या घर, हर जगह बस जल ही जल। पिछले 2 दिनों में जिले के ग्रामीण इलाकों में 16 इंच तक बारिश, तस्वीरों में दिखा बुरा हाल। महिला अपराध पर कल से लागू हुए सख्त कानून के बीच देश की राजधानी से सटे गुरुग्राम में दिल दहला देने वाली वारदात, सोसाइटी में नाबालिग लड़की की जलाकर हत्या कर दी गई। सोसाइटी के भीतर ए टावर के एक कमरे में बेड पर पड़ा मिला नाबालिग बच्ची का जला शव, पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार किया। घर पर अकेली थी ये लड़की, मां जब बेटे के साथ घर लौटी तो घर का दरवाजा बंद मिला, अंदर से जलने की बदबू आई। महिला ने फायरमैन को बुलाया, घर का दरवाजा तोड़ा तो बेटी बेड पर पड़ी मिली। करनाल में रेलवे ट्रैक पर बिखरे कंटेनर, करीब 7 से 8 कंटेनर बिखर गए। चंडीगढ़ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाला रेलवे रूट बाधित हुआ। दोनों तरफ की ट्रेनों को रुकवाया गया, पुलिस और रेलवे विभाग ने तुरंत संभाला मोर्चा।
नेपाल में लगातार बारिश, सीतामढ़ी के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा। भारत नेपाल बॉर्डर पर सड़कों पर बाढ़ का पानी, कई निचले इलाकों के गांवों में बाढ़ ने दी दस्तक। कोलकाता में इंजन ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। नागपुर में मर्सिडीज ड्रंक ड्राइव मामले में 4 महीने बाद महिला ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। फतेहपुर में युवक को 1.5 महीने के अंदर 5 बार सांप ने काटा, फिर भी नहीं गई जान, डॉक्टर्स भी हैरान। अलवर में पिछले 9 घंटों से दलित युवती का शव रखकर विरोध प्रदर्शन जारी है, शमशान घाट जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया। चेन्नई में नए आपराधिक कानून के विरुद्ध वकीलों का प्रदर्शन लगाए नारे। देहरादून सचिवालय के बाहर मुख्यमंत्री सुरक्षा में लगी फायर ब्रिगेड की गाड़ी में आग लगी, मुश्किल से बुझाई गई। ग्वालियर में बीच चौराहे 2 पक्षों के बीच हंगामा, पत्थरबाजी और गोलियां चली। विकास नगर में लव जिहाद के मामले ने पकड़ा तूल, हिंदूवादी संगठनों ने मुस्लिम युवक की गिरफ्तारी की मांग की, हिंदू लड़की को भगा ले जाने का आरोप। सूरत में सड़क पर दौड़ रही रोडवेज बस डिवाइडर से टकराकर पलटी, घटना सीसीटीवी में कैद। सिद्धार्थ नगर में नहाते समय नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत, इलाके में मातम। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस नगर निगम ने आदिवासी महिला से बलात्कार के आरोपी के अवैध घर को किया ध्वस्त। जयपुर में लुटेरों से अकेले भिड़ गई महिला टीचर, झपट्टा मारने वाले हाथ को पकड़ लिया, सीसीटीवी में कैद।